पढ़ लिया तो आज के बाद अब इसको पढ़ने की कभी भी जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो बहुत ध्यान से, बहुत समझदारी से आज इसको करिएगा। टॉपिक है भैया आपका ह्यूमन डिजीज, यानी कि मानव रोग के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके पहले भी एक बहुत बड़ी क्लास हुई थी, पूरा मैराथन हुआ था ह्यूमन डिजीज के बारे में, तो आप लोग अगर उसको करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो आज वाली क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना। आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ ली है, आप लोगों ने मैथ पढ़ ली है, अब आप लोग मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं किसके लिए? साइंस के लिए, ठीक है। इसके बाद आप लोग जुड़ेंगे जीएस के लिए अमन सर के साथ। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोगों के बारे में, ठीक है। अच्छा, बैक्टीरिया के रोग होते कैसे हैं? तो जैसे आपने क्या कर लिया, गंदा पानी पी लिया, गंदा खाना खा लिया, गंदी हवा ले ली आपने, तो इसमें बहुत सारे क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? जीवाणु बोलते हैं। चलिए, अरे शुरू हो गया है भाई, ऐसे आप लोग अभी हाय सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग पर लगे हुए हैं। चलो, है ना, एक बार हो गया हमारा इंट्रोडक्शन कि हम लोग कहाँ कहाँ से हैं। जो इस क्लास का रिचुअल है, हमेशा से हम लोग यहाँ पर करते हैं कि कौन कहाँ से है भाई, तो हो गया। अब पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, आइए अपने सवालों पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्या क्या करना है आज उसको देखते हैं, है ना। चलो, बहुत अच्छे, आ जाओ। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। पूछा गया है कि टाइफाइड क्या है? टाइफाइड जो है ये किस अंग को प्रभावित करता है और किसके कारण होता है? जल्दी से इसका आंसर कर दीजिए। पूछा गया है किसके बारे में? पूछा गया है टाइफाइड के बारे में, तो जल्दी से इसका आंसर करो। तो यहां पर कुछ चीजें आपको जरूरी है। देखिए, अब इसमें पूछा गया कि किस अंग को प्रभावित करता है, मस्तिष्क को, फेफड़े को, आंत को, हृदय को। इसमें से अगर आपको एक भी आंसर पता है तो आप दोनों कर लेंगे दोस्त। पूछा गया है किसको प्रभावित करता है और किसके कारण होता है। तो देखिए, जो टाइफाइड होता है, ठीक है, जो क्या होता है, टाइफाइड होता है, ये आपके आंत को प्रभावित करता है, ठीक है। किसको प्रभावित करता है? आपकी आंतों को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करेगा? आंतों को प्रभावित करेगा, है ना। तो मैंने आपको बताया था, एक ट्रिक बताई थी, आप सब लोग उस ट्रिक को यहाँ पर बताइएगा मुझे क्या था। तो वो ट्रिक थी भैया एक बहुत अच्छी थी, पंडित का टीका न्यू है बेटी, है ना। क्या था? पंडित, है ना, का टीका, है ना, पंडित का टीका न्यू है, न्यू है बेटी, यही ट्रिक बताई थी। तो बेटी से क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया हो जाएगा। क्या हो गया भैया? बैक्टीरिया हो गया। अब बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो पंडित का टीका न्यू है, क्या हो जाएगा? पंडित का टीका न्यू है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्लेग, है ना, पा से क्या हो जाएगा? प्लेग। फिर डी से क्या हो जाएगा? डिप्थीरिया, लिखते रहना। पा से क्या हो गया? प्लेग। डा से क्या हो गया? डिप्थीरिया। इसके बाद क्या हो जाएगा? ता से क्या हो जाएगा? टीबी, तपेदिक जिसको बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा? पंडित का टीका, है ना। अब यहां पर आ जाओ, टी से क्या हो जाएगा? टिटेनस, क्या हो जाएगा? टिटेनस हो जाएगा। का से क्या हो जाएगा? कुष्ठ रोग हो जाएगा। न्यू से क्या हो जाएगा? निमोनिया हो जाएगा। और है से क्या हो जाएगा? हैजा हो जाएगा। तो इसको याद करके आप सारे आंसर यहां पर दे सकते हैं। तो ये क्या करता है टाइफाइड भैया? टाइफाइड के लिए क्या होता है? आप बोलेंगे गुरुजी इसको चेक कराने के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है विडाल टेस्ट, है ना। क्या होता है? विडाल टेस्ट होता है। अच्छा, एक होता है इल्जा टेस्ट। इल्जा टेस्ट किसके लिए होता है? तो आप बताएंगे एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए होता है। तो ये सारा आपको याद हो गया। यहां पर क्या हो जाएगा भैया? यहां पर आपका आंसर सी हो जाएगा। बहुत सही, बढ़िया आंसर। चलो, देते रहो भाई, देते रहो, यहां पर आप लोग देते रहो। अच्छा, अगर ये पूछा जाए कि ये इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है, तो इसके बैक्टीरिया का नाम क्या है? इसके बैक्टीरिया का नाम है साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी, ये इसके बैक्टीरिया का नाम हो जाता है। तो अगर कभी पूछ ले, अगर कभी भी पूछ ले जीवन में, अगर आगे कहीं से भी पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे? साल्मोनेला टाइफी क्या होता है? ये होता है टाइफाइड का बैक्टीरिया, जीवाणु होता है। ये किसको प्रभावित करता है? आंतों को प्रभावित करता है। हमारा जो डाइजेशन है वो खराब हो जाता है इसकी वजह से। और इसके लिए हम क्या करते हैं? विडाल टेस्ट जो है वो करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? विडाल टेस्ट किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगले सवाल की तरफ आएंगे। अच्छा, यहां पर देखिए पूरा
पूरा मैंने बता दिया था, है ना। यहां पर बस आपको इतना लिख लेना है, एक ट्रिक जो है, ट्रिक आप लोग लिख लीजिए बस, है ना। ट्रिक यहां पर लिख लो, आपको इसमें मिल जाएगी, है ना। ट्रिक क्या है? पंडित, है ना, पंडित का टीका, पंडित का टीका न्यू है ना, न्यू है बेटी। अरे शांत कैसे हो, है शांत कैसे हो भाई, आंसर काहे नहीं करते? अच्छा अभी क्वेश्चन नहीं लगा है, ठीक है, अभी लगाता हूं, चलो अभी लगाता हूं क्वेश्चन, आ जाओ जल्दी से आ जाओ, मैं आगे लगाता हूं क्वेश्चन लगाता हूं, और क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से करना। विडाल टेस्ट किस रोग के चिकित्सीय परीक्षण के लिए किया जाता है? अभी आपको बता के आ रहा था, अभी मैं आपको बता के आ रहा था कि विडाल टेस्ट किसके लिए किया जाता है। तो आप बोलेंगे गुरुजी टाइफाइड के लिए किया जाता है, इसके लिए किया जाएगा। आगे चलते हैं, इसको बहुत देर नहीं देना। लॉकजा निम्नलिखित में से किस बीमारी का दूसरा नाम है? जल्दी से बता दो भाई, लॉकजा जो है ये किस बीमारी का दूसरा नाम है? तो जब भी आप यहां पर देखेंगे जो टाइफाइड होता है ना, जो टाइफाइड होता है ना, टाइफाइड को ही क्या बोलते हैं? टाइफाइड को ही लॉकजा बोलते हैं। अच्छा लॉकजा का मतलब क्या हो गया? क्या जबड़ा लॉक हो गया क्या, है ना, क्या जबड़ा लॉक हो गया क्या, खुलता नहीं है क्या मुंह? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। बस प्रॉब्लम क्या होती है कि दर्द बहुत होता है चीजों में। टाइफाइड में क्या होता है, आपके अंदर वीकनेस बहुत ज्यादा आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपकी आंतें जो हैं वो क्या है, डिस्टर्ब हो गई हैं, और आंत ही क्या करती है, भोजन का अवशोषण करती है। आपको जो न्यूट्रिशन मिलता है वो कौन देता है? आपकी इंस्टेंटाइन देती है, आपकी जो जिसको हम क्या बोलते हैं, आंतें देती हैं। तो आंतें अगर खराब हैं तो आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, और जब न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आपको वीकनेस होगी, और उसमें क्या होता है, ऐसा लगता है कि यहां पर बहुत ज्यादा पेन है, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉक जा बोलते हैं। ठीक है, तो बोलो सही था क्या? तो बोलेंगे नहीं, है ना। ये किसको बोलते हैं? टिटनेस को, है ना, किसको बोलते हैं? टिटनेस को बोलते हैं। ठीक है, एक बार बता दो, सब लोग एकदम आंधी हो जाते हैं। अरे कोई तो एक लोग बोले होते कि सर जी नहीं, ये आंसर नहीं है। इतना गलत कैसे हो सकते हो भाई, इतना गलत कैसे हो सकते हो? टाइफाइड को लॉकजा से क्या लेना देना है? चलो आ जाओ आप यार, तुम लोग बहुत मतलब, अगर मैं बोल दिया कि ए आंसर नहीं होगा तो भले ही आता रहे, भले ही वो आता रहे, तुरंत आंसर बदल लेते हैं, है ना। ये गलत बात है। अपने आंसर पर हमेशा कॉन्फिडेंट रहो, समझे कि नहीं समझे? तो ऐसा टेस्ट कभी भी हो सकता है। तो चीजों को समझा करो दोस्त, अगर आप अपने आंसर को जानते हो, आपको पता है कि ये मैं पढ़ा हूं, ये मुझे आता है, तो कोई भी कुछ भी बताए, आपको अपने आंसर से डगमगाना नहीं है। आपको लगा कि अच्छा हाँ सर जी सही तो बता रहे हैं, कमजोरी आ जाती होगी तो यहां ऐसे जाम हो जाता होगा, टिटनेस नहीं होगा, टाइफाइड होगा, नहीं होगा भाई, टिटनेस होता है। ठीक है, चलो सब लोग फंस गए। तो टिटनेस को हम क्या बोलते हैं? लॉक जा बोलते हैं। क्या होता है? लॉक जा बोलते हैं। इसी को और क्या बोलते हैं? टिटनेस को ही बोलते हैं धनुष टंकार। ठीक है, क्या बोलते हैं? धनुष टंकार। अच्छा ये क्यों बोलते हैं धनुष टंकार? तो देखिए टिटनेस क्या है, एक रोग होता है जिसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र जो है ये प्रभावित हो जाती है, और तंत्रिका तंत्र के प्रभावित होने की वजह से क्या होता है, ऐंठ गैंठ जाता है पूरा दहिया। तो जब पूरा दहिया ऐंठ गैंठ जाता है तो वहां पर क्या होता है मेरे भाई, तो वो ऐसा धनुष आकार का समझ लो हो जाती है शरीर, और इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अच्छा ये क्यों होता है? तो जैसे कोई रस्टेड चीज है ना, जंग लगी चीज, यहां पर आंसर क्या होगा? ए। जैसे कोई रस्टेड मटेरियल है ना, और रस्टेड मटेरियल आपके लग गया, ठीक, तो बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जंग लगी चीज है, लोहा है, तो उस पर क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया आपके शरीर में इंटर हो जाते हैं, और उससे आपको क्या होता है, टिटनेस हो जाता है। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे के सवाल पर आ जाओ। पूछा गया टीबी मानव के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? ट्यूबरक्लोसिस के बारे में बात की जा रही है। तो आपको इसको पता है, मैंने एक दो बार और बताया है कि इसको ठीक करने के लिए क्या होता है, एक बीसीजी का टीका लगता है। सबको लगा है ये, है ना, सबको बीसीजी का टीका लगा होगा। आपके यहाँ, आपके इधर इधर हाथ पे यहाँ पर छोटा सा एक निशान होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं भैया, उसको हम बोलते हैं
क्या, बीसीजी का टीका। अब इसके विषाणु की बात करते हैं, ठीक है। किस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है, बताओ जरा, जल्दी से कमेंट करो, किस बैक्टीरिया की वजह से टीबी होता है ना। मैं बताया हूं, इसको कई बार बताया हूं। तो इसको हम बोलते हैं माइक्रो, क्या बोलते हैं, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्या बोलते हैं, माइक्रो बैक्टीरियम, क्या बोलते हैं, आप बोलिए क्या, सब लोग लिखना है इसको, माइक्रो बैक्टीरियम, है ना, माइक्रो बैक्टीरियम, है ना, माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, है ना, ट्यूबरक्लोसिस, ये होता है इसका पूरा, ठीक है। ये इसका क्या है, जीवाणु है, जिसकी वजह से टीबी क्या है, फैलता है। तो ये क्या होता है टीबी में, टीबी में जो आपके फेफड़े हैं ना, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। फेफड़े क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे आपको खांसी या फिर छींक आई, है ना, क्या होगा, जैसे खांसी या फिर छींक आई, तो क्या होगा, इसमें आपको ब्लड देखने को मिल सकता है। इस खांसी और छींक में जो आपके फेफड़े हैं वो क्या होते हैं, इन्फेक्टेड हो जाते हैं और बहुत दिक्कत आदमी को होने लगती है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, आगे आ जाइए भैया। निम्नलिखित में से कौन सा रोग दूषित जल एवं भोजन के माध्यम से फैलता है और विब्रियो कोलेरा जीवाणु के कारण होता है। लेखपाल वालों के लिए पूछा गया सवाल है। ऑप्शन है आपका प्लेग, ऑप्शन है हैजा, कुष्ठ रोग या फिर पोलियो। बताओ भाई क्या हो जाएगा सही जवाब। पूछा गया है, यहां पर बैक्टीरिया का नाम दिया गया है और यही इंपॉर्टेंट है। नाम क्या है, विब्रियो कोलेरा। अब कोलेरा ही रोग है, लेकिन यहां पर हिंदी में बोला गया है, तो आप क्या बोलेंगे, ये कोलेरा क्या होता है, हैजा होता है दोस्त, क्या होता है, हैजा होता है। और ये किस विषाणु से होता है, तो ये होता है, सॉरी, किस जीवाणु से होता है, तो ये होता है विब्रियो कोलेरा, है ना, किससे होता है, विब्रियो कोलेरा से होता है। बात समझे कि नहीं समझे, किससे होता है, विब्रियो कोलेरा से होता है। तो आपका सही जवाब क्या होगा, हैजा होगा। ये कैसे फैलता है, तो जैसे गंदा पानी पी लिया, गंदा खाना खा लिया, तो इसमें क्या होगा, आपके अंदर क्या है, दिक्कत हो जाएगी। अंदर दिक्कत होगी तो क्या शुरू हो जाएगा, आपको उल्टी और दस्त शुरू हो जाती है, ठीक है। क्या होता है, उल्टी और दस्त शुरू हो जाती है। तो उल्टी और दस्त की वजह से फिर क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन होता है। तो इसीलिए इसमें क्या देते हैं हम लोग, ओआरएस का घोल दे देते हैं दवा के रूप में, है ना। चलिए इतना समझ में आ गया। इसके साथ और क्या हो जाए, जैसे प्लेग है, प्लेग किससे फैलता है, तो लोग बोलते हैं कि ये किससे फैलेगा, चूहों से फैलता है, ठीक है। प्लेग क्या है, चूहों से फैलता है और एक बार ये महामारी घोषित हो चुका है, ठीक है। जैसे कोरोना था वैसे ही प्लेग भी एक बार फैला था बहुत पहले। तो इसमें लाखों करोड़ों लोगों की क्या है, मृत्यु हुई थी, ठीक है। इतिहास में इसको हम पता है किसे जानते हैं, ब्लैक डेथ बोला जाता है। इस प्लेग को जब ये महामारी फैली थी तो इसको हम क्या बोले थे, इसको हमने बोला था ब्लैक डेथ। बताओ कितने लोग को पता है, ब्लैक डेथ बोला गया था किसको, प्लेग को। बहुत सारे लोग मारे गए थे, बहुत सारे। चूहों से फैलता है, क्लियर है, किससे फैलता है, चूहों से ये फैलता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ जाइए भैया अगले सवाल की तरफ। अब आ जाओ भाई विषाणु जनित रोग, यानी कि जो वायरल वाले होते हैं, इसका ट्रिक क्या होता है, याद है किसी को या भूल गए सब लोग। इसका ट्रिक मैंने बताया था, रेखा हमें हिट करके, रेखा हमें हिट करके पोएचे चली गई, है ना, यही बताया था, पोएचे चली गई, है ना, यही बताया था। ये क्या है, ये वायरस से होने वाले रोग हैं। इसी में आपका कोरोना भी आता है, जो अभी आपको परेशान किया था वो भी इसी के अंदर आएगा। तो चलिए अब इसको भी शुरू किया जाए। चलो भाई, एड्स वायरस मानव शरीर में किसे नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाती है। बताओ भाई, एड्स के बारे में पूछा गया है कि ये क्या करता है, किस अंग को प्रभावित कर देगा, या फिर आपके शरीर में क्या चीज है जिसको ये खत्म कर देता है, जिससे जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो देखिए एड्स जो है ये किससे होता है, तो एक क्या होता है, HIV, है ना, क्या है फुल फॉर्म बताना,
HIV वायरस होता है ना, क्या होता है, HIV वायरस होता है। इस वायरस से जो रोग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। क्लियर है। इसको चेक करने के लिए क्या होता है, इल्जा टेस्ट होता है। क्या होता है, इल्जा टेस्ट होता है। इल्जा टेस्ट किया जाता है और इल्जा टेस्ट करके बताया जाता है भैया कि इस व्यक्ति को क्या हुआ। ठीक है, इल्जा या फिर एलिजा बोला जाता है। जब भी आप इंग्लिश में बोलेंगे तो ALISA है ना, टेस्ट, ये होता है। क्लियर। तो देखिए ये होता कैसे है, तो सिंपल सी बात है, आप लोगों ने हमेशा से पढ़ा होगा कि एक अनसेफ सेक्स करने की वजह से एड्स हो जाता है। ठीक है, और यही एक चीज पढ़ के समाज में क्या है, भेदभाव हो जाता है उन बच्चों से, है ना, उन लोगों से भेदभाव हो जाता है जो लोग किसी दूसरी वजह से एड्स से पीड़ित होते हैं। तो हमेशा याद रखना, ये जैसे है ना संक्रमित इंजेक्शन जो होता है ना, जो सीरिंज होती है उससे भी हो जाता है ना, सीरिंज से हो जाता है ना, ये ब्लेड से हो जाता है, जो ब्लेड होती है बार्बर के शॉप पर, ब्लेड से भी हो जाता है। तो इन सब रीजन से भी होता है। अब जैसे किसी व्यक्ति को पहले से एड्स है, ठीक है, क्या है, पहले से उसको एड्स है और बिना चेक किए, बिना पता किए उसी का ब्लड किसी और को चढ़ा दिया गया, तो उसको भी एड्स हो जाएगा। तो यहां पर बहुत सारी भ्रांतियां फैली हैं कि अगर किसी व्यक्ति को एड्स है तो यानी कि वो क्या है, कैरेक्टरलेस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ठीक है, तो आप लोग अब क्या है, आप लोग अब बढ़िया जान गए हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, तो कोई भी एड्स वाले व्यक्ति के साथ ऐसा भेदभाव नहीं किया जाता। ठीक है, अब इसमें क्या पूछा गया, एड्स में होता क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है, जो हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है, ये पूरा नष्ट हो जाता है। ठीक है, प्रतिरक्षा प्रणाली जो है ये पूरी पूरी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो प्रतिरक्षा प्रणाली कहां पर होती है, आप बताएंगे, WBC में होती है। कहां होती है, WBC में होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर और डिटेल में पूछता है और अंदर घुस के पूछता है कि क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि जो टी सेल्स होती हैं, है ना, क्या होती हैं, जो टी सेल्स होती हैं उनको ये नष्ट कर देता है, और टी सेल्स को नष्ट कर देता है, इसलिए हमारा इम्यून सिस्टम खराब हो जाता है। तो एड्स में क्या होता है, इम्यून सिस्टम वीक है। अब जैसे आपको बुखार आ गया तो आपको महीनों महीनों बुखार रहेगा, आपको जुकाम हो गया तो महीनों महीनों जुकाम रहेगा। तो ये चीज होती है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर भी आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, आ जाओ भाई, है ना, आ जाओ, आगे आएंगे, आ जाओ। डेंगू बुखार के कारण मानव में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है, जल्दी से इसका आंसर करना। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। अच्छा, ये होता कैसे है, तो ये जो डेंगू बुखार है, एक मच्छर होता है जिसका नाम है एडीज, है ना, क्या नाम है, एडीज नाम होता है। ठीक है, मलेरिया वाला बताना जरा कमेंट करके, क्या होता है, मलेरिया वाला कौन सा मच्छर होता है, कमेंट करके बताओ। चलो, और आंसर करते रहो भाई, आंसर इतना धीरे धीरे करते हो, इतना रुक रुक के करते हो, लगता है मौसियाने में बैठे हो, हैं, ऐसा है क्या, बारात और रात में हो, और अगर नहीं हो तो दबा के आंसर करो। क्या ही है ये इतना एकदम ढीलापन आप लोगों का, है, जल्दी से, इतना इतना आदमी बता रहा है आपको इतनी चीजें, तो तेज आंसर किया करो ना, धड़ 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 आंसर आना चाहिए एकदम 100 की स्पीड में, 100 को भी पार कर जाओ, चालान कट जाए, इतना तेज आंसर करो। प्लेटलेट्स कम होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, शर्करा खत्म हो जाता है, या फिर जल खत्म हो जाता है। आपके शरीर में क्या होता है जब आपको डेंगू हो जाता है, तो एडीज मच्छर की वजह से होता है। ठीक है, दूसरा, इसको हम बोलते हैं क्या, हड्डी तोड़ू बुखार। अच्छा, क्या बोलते हैं, हड्डी तोड़ू बुखार बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है, इसमें क्या होता है, जो जैसे किसी व्यक्ति को क्या हो गया, किसी व्यक्ति को डेंगू हो गया, तो उससे पूछना कि भैया क्या हुआ, है ना, कैसा फील कर रहे हो, तो बताएगा भैया पूरा अंग अंग दर्द कर रहा है। समझे, क्या है कि वो क्या बताएगा, अंगे अंगे दहिया टूटता, तो उसका अंग अंग क्या है, दर्द कर रहा है ना। तो अंग अंग जब दर्द करता है, इसमें क्या होता है, बोन्स जो होती हैं और जो ज्वाइंट्स होते हैं आपके, जैसे जोड़ हो गया, है ना, ये जोड़ हो गया, ये हो गया, ये हो गया। चलो बदतमीजी नहीं, गाना था बता दिया यार कि याद रहने के लिए अच्छा रहेगा। डेंगू बुखार ही यही होता है, अंगे अंगे दहिया टूटता, है ना, आगे का नहीं बोलना है। चलो, तो ये क्या हो गया, हड्डी तोड़ू बुखार हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है,
आपके जो प्लेटलेट्स होती है ना, जो क्या होती है, प्लेटलेट्स होती है, प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है। ठीक है, प्लेटलेट्स क्या होती है, कम हो जाती है। अच्छा, अब यहां पर एक चीज समझना, प्लेटलेट्स क्या करती है, क्लॉटिंग करती है ना, क्या करती है, क्लॉटिंग करती है, थक्का जमाने का काम करती है। क्या करती है, थक्का जमाती है, ब्लड को क्या करती है, जमाने का काम करती है, क्लॉट्स बनाने का काम करती है। तो डेंगू में एक नॉर्मल चीज है, व्यक्ति का सर दर्द बहुत करता है। क्या करता है, सर दर्द बहुत करता है। और सर दर्द की एक दवा आती है एस्पिरिन या फिर डिस्प्रिन, आप लोगों ने सुना होगा, है ना। और एस्पिरिन या फिर डिस्प्रिन का काम क्या है, खून को पतला करना, है ना। क्या है, खून को पतला करना, ये इसका काम होता है। ठीक है, किसका काम होता है, एस्पिरिन या फिर डिस्प्रिन का काम क्या होता है, ब्लड को पतला करना। अब यहां बहुत ध्यान से देखना, एक तो ऐसे ही थक्का नहीं जम रहा है, ऊपर से आदमी को क्या दे दिया गया, डिस्प्रिन दे दिया गया। तो डिस्प्रिन खाने की वजह से क्या होगा, डिस्प्रिन खाने की वजह से उसका ब्लड जो है वो और पतला हो जाएगा। और यहां पर कभी कभी क्या होता है, आदमी को पता नहीं चलता और उसकी मृत्यु हो जाती है ना, यहीं पर वो निपट जाता है। तो पूछा गया किसकी कमी होती है, बहुत देर से आप लोग ए आंसर कर रहे हो, तो मैं भी टिक मार देता हूं, ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, प्लेटलेट्स जो है वो कम हो जाती है। आ जाओ, हाइड्रोफोबिया किस बीमारी का मुख्य लक्षण है, लेखपाल वाले भाई, लेखपाल वाले भाई आंसर कर दो। तो देखो, हाइड्रोफोबिया यानी कि हाइड्रो का मतलब क्या होता है, पानी, हाइड्रो का फोबिया का मतलब क्या हो गया, पानी से डर लगना। ठीक है, क्या है, पानी से डर लगना। ठीक है, तो जब पानी से डर लगेगा तो ऐसा क्या होता है, तो देखो, जब भी कोई कुत्ता, है ना, जब भी कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो उसको एक रोग होता है जिसका नाम है रेबीज, है ना। क्या नाम है, रेबीज। और रेबीज से ही क्या होता है, हाइड्रोफोबिया होता है। हाइड्रोफोबिया होता है किससे, रेबीज से होता है। क्यों होता है, क्योंकि उस व्यक्ति का, है ना, है ना, क्या होता है, उस व्यक्ति का क्या हो जाएगा, उस व्यक्ति का जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सीएनएस, है ना, क्या है, सीएनएस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये क्या हो जाता है, खराब हो जाता है पूरा। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम पूरा क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। और इस वजह से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम खराब होने की वजह से उसको पानी वानी से बहुत डर लगने लगता है। तो यहां पर सही आंसर तो हो गया आपका रेबीज। ठीक है, क्या हो गया, रेबीज हो गया। लेकिन अब रेबीज के बारे में सुनो, इसका इलाज नहीं है ना, इसका इलाज अभी तक नहीं है। तो जब भी आपको कोई कुत्ता हो, है ना, कोई भी कुत्ता हो या फिर कोई क्या हो, जैसे मान लीजिए कुत्ता हो गया, या फिर जैसे चमगादड़ हो गया, या फिर जैसे क्या हो गया, बंदर हो गया, इनके सबके काटने से भी होता है। कुत्ते के साथ साथ क्या लिखोगे, चमगादड़, है ना, और क्या लिखोगे, बंदर, इनके काटने से भी रेबीज होता है। तो जब भी कोई कुत्ता, चमगादड़ या फिर बंदर आपको काटे, है ना, जब भी कोई भी चमगादड़, कुत्ता, बंदर आपको काटे तो आप क्या करोगे दोस्त, आप तुरंत जाओगे हॉस्पिटल और क्या करोगे, रेबीज का इंजेक्शन लोगे। क्यों, क्योंकि वही एक उपाय है, इसका इलाज नहीं है। और इसमें क्या होता है ना, ठीक है, इसका क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाता है, इसका सिंपल सा मतलब हो जाता है भैया, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि क्या हो जाएगा, इसका सिंपल सा हो जाएगा कि व्यक्ति को बांध दिया जाता है किसी चारपाई में, हॉस्पिटल में, जंजीर से, रस्सी से।